हमारा जो टॉपिक है आज का वो है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शंस वाया न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। ठीक है, अब न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के बारे में हमें यहाँ पे जानना है कि भाई कैसे यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियर रिसेप्टर्स है, न्यूक्लियर किससे रिलेटेड है, हमारे न्यूक्लियस से रिलेटेड होता है। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एक नॉर्मल सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर एक नॉर्मल सेल है तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, क्योंकि एनिमल सेल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सेल वॉल का कोई सवाल ही नहीं उठता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगी वो किस चीज़ की बनी होगी, लिपिड बाइलेयर की। और लिपिड क्या होते हैं, ये स्टेरॉयडल नेचर के होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पे प्राइमरी मैसेंजर ले रहे हैं जिसका नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हम सभी जानते हैं कि ये स्टेरॉयडल नेचर का होता है। अब स्टेरॉयडल यानी कि एक तरह से लिपिड ही कहते हो। ठीक है, तो लिपिड लिपिड भाई भाई तो ये आराम से क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर घुस जाएगा। यानी पहला स्टेप हमने क्या किया कि जो प्राइमरी मैसेंजर था जिसका नाम था एस्ट्रोजन, आप प्रोजेस्टेरॉन भी ले सकते हो इन द मेल केस, अभी हम फीमेल के केसेस में देख रहे हैं। ठीक है, तो एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, प्राइमरी मैसेंजर के तौर पे काम कर रहा है। और भाई भाई है तो आराम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्रॉस भी कर जाएगा। ठीक, अब क्रॉस करने के बाद क्या होता है कि अब देखो सेल है तो सेल में न्यूक्लियस होगा, ये न्यूक्लियस के ऊपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी तो होगी। ठीक है, तो अब ये एस्ट्रोजन क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा, क्योंकि हमारा मेन रिसेप्टर जिससे काम होने वाला है, जब तक उस रिसेप्टर पे ये टारगेट सेल जो हमने प्राइमरी मैसेंजर के तौर पे लिया वो जब तक अटैच्ड नहीं होगा, काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन आराम से यहाँ पर क्या होता है, रिसेप्टर के पास एंटर कर जाता है और यहाँ पर बाइंड हो जाता है रिसेप्टर से। तो जो हमारा सेकेंड स्टेप हुआ वो क्या हुआ, बाइंड्स टू द, तो जो हमारा दूसरा स्टेप हुआ वो क्या हुआ, बाइंड्स टू द रिसेप्टर, क्योंकि अब बाइंड हो चुका है। ठीक है, अब जैसे ही बाइंड होगा यानी कि एक फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब जब फॉर्मेशन हो गया तब अब ये काम करना स्टार्ट करेगा, कैसा काम कि अब यहाँ पे जो हमने हार्मोन रिसेप्टर जो जिसका फॉर्मेशन हुआ वो डिजायर्ड जीन से जाके अटैच्ड हो जाएगा। ठीक है, ये जाके क्या होगा, डिजायर्ड जीन से अटैच्ड हो जाएगा। और जैसे ही अटैच्ड होगा तो भाई डीएनए, न्यूक्लियस में डीएनए है, उसके डीएनए में जीन्स प्रेजेंट होते हैं, उससे अटैच्ड हुआ तो डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए। और डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, ये नाम लिख लेना, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अब डीएनए से आरएनए बना तो ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प से बना। ठीक है, देन अगर जब डीएनए से प्रोटीन बनेगा यानी कि ट्रांसलेशन करेगा। ठीक है, ट्रांसलेशन करेगा, ये भी टर्म आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और मेन हमें क्या करना था, बॉडी के अंदर मेन काम क्या था हमारा, भाई प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना था। तो ये हमारा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये टर्म्स याद रखना। ठीक है ना, डीएनए से आरएनए जब बन रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा, और जब आरएनए से प्रोटीन का बन रहा है तो ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, और हमें मेन मुद्दा हमारा क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस ही करवाना है। ठीक है, और यही, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन वाया न्यूक्लियर रिसेप्टर्स में हमें जानना था। ठीक है, आई होप आप लोग को चीज़ें पता चली होंगी। ठीक है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा अगर कोई डाउट हो तो। देखो ये जो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन है ये कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन की सिंथेसिस अभी हमने देखी। ठीक है, अब प्रोटीन क्या है, प्रोटीन्स क्या होते हैं, अब ये कमेंट में मुझे बताना। ठीक है, क्या ये अमीनो डेरिवेटिव्स होते हैं या लिपिड डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।